v इंफिनिटी आई क्यों लिखा कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट टल ही नहीं सकता है, और ये अभी तक मिनिमम 25 एग्जाम्स में आ चुका है, जिसमें से आईआईटी ही 2 बार पूछा, बाकी एग्जाम भी पूछा। क्वेश्चन ये है, और मेरी नज़र में जो भी एक्सप्लेन करते हैं वर्ल्ड के जितने भी महान महान टीचर हैं और महान महान ऑथर, मैं सबसे डिफर करता हूं मेरे फैकल्टी को भी मिलाते हुए। तो ये क्वेश्चन ठीक से सुनना है। इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले वो सुनो कि 2 चार्ज है, 2 आइडेंटिकल चार्जेज। तो आइडेंटिकल चार्जेस तो हम दोनों को प्लस क्यू लें या माइनस क्यू लें, वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, 2 आइडेंटिकल चार्जेस। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये मानो लेक्चर 7 है, 8 है, जो भी है, आप सारे लेक्चर 2 बार 3 बार जरूर देखो। अदरवाइज पूरी फिजिक्स में 12th का इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो मानो इतना है, जहां से 25% क्वेश्चन आता है, जिसको पढ़ने में 3 मंथ्स लगता है, और मैकेनिक्स से भी 25% आता है, और इसको पढ़ने में 6 मंथ्स लगता है। यानी आप समझो कि 6 मंथ्स पढ़ना चाहोगे या 3 मंथ्स, अगर दोनों में इक्वल स्कोर हो तो। अगर इक्वल स्कोर हो तो क्या करना चाहोगे, पहले बताओ कि हम वो 3 मंथ्स वाला, अगर वही मैं 1 मंथ में कवर किया तो मैकेनिक्स में लग जाएगा 2 मंथ्स, मतलब रिलेटिव बात कर रहा हूं। अगर वो 1 दिन में खत्म किया तो वहां 2 डेज लगेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये वो पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चहेता क्वेश्चन, वर्ल्ड के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पहला चहेता क्वेश्चन। पहला ये है। ऐसे बहुत सी बातें आपको पढ़ा दी हैं। Q इक्वल्स एन ई, एन क्या है लोगों को नहीं पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स एफ बाई क्यू लोगों को नहीं पता है। अरे मैं वर्ल्ड के सारे टीचर को चैलेंज कर रहा हूं, नहीं पता है तो इस बार वैसा ही चैलेंज करते हैं कि 2 आइडेंटिकल चार्ज ऐसा है कि उसके बीच में मैं थर्ड चार्ज कहां डालूं, कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। क्या बोला जा रहा है? सिस्टम इक्विलिब्रियम। तीनों चार्जेस क्या, ऐसे नहीं बैठना बच्चे, ऐसे नहीं बैठना, नींद आएगी, यहीं से दबाने से नींद आती। तो 2 आइडेंटिकल चार्ज है, और हम थर्ड चार्ज कहां रखें कि सिस्टम पर, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, नेट फोर्स 0 रहे, कहीं किसी में तनाव ना आए। तो मैं इसके लिए बात क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाची जी। आप इसको ही ठीक से सुनना, यही ठीक से सुनना। एग्जाम में मेरे बच्चे यही कहते हुए आते हैं कि वो चाची जी वाला क्वेश्चन आया था, यही कहते हुए आते हैं। क्या होता है कि मानो ये दोनों गुड़िया किसी घर की बहू है, दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो गया, ईश्वर ना करे ऐसा हो, झुट्टम झुट्टा हो गया। उसके बाद दोनों ना अपना खाना का पार्ट अलग कर ली। मानो 2 भाई की दोनों एक एक दोनों वाइफ है, और बंटवारा हो गया, घर अलग हो गया। अब तीसरा कोई गेस्ट आता है ना, तो ये दोनों अपने अपने ढंग से प्रेम जाहिर करते हैं। आई टॉक्ड अबाउट प्रेम, व्हाट आई वांट टू से फोर्स। तो ये दोनों अलग ढंग से प्रेम जाहिर करते हैं उस न्यूली अराइव्ड गेस्ट पर। क्या कहते हैं कि अगर आपको आज एक रात रुकना है तो खाना मेरे यहां खाइएगा। अब जो पहले ऑफर दे दी वो अपने आप को साना समझती कि खाना मेरे यहां खाइएगा, और दूसरी क्या करती है कि मेरा भी थोड़ा सा खीर चखिए, मेरे घर का भी सब्जी देखिए। तो मतलब अगर एक ही रात खाना रुकना है तो, अदरवाइज क्या होता है, रात में ये खाना खिलाएगी, सुबह में अगले दिन ये खिलाएगी। ऐसे टाइप से वो प्रेम को जाहिर करते हैं, ऐसे टाइप से। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि 2 भाई, आइडेंटिकल भाई, तीसरे चार्ज को रखना है, कहां रखें। अब हम पॉसिबिलिटी देखेंगे, और इससे बेहतर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ अभी तक डिस्कस नहीं किया हूं। ऐसे ढेरों इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया हूं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ भी डिस्कस नहीं किया हूं। तभी ठीक से सुनना है। मैं इसका नाम रख देता हूं ए एंड बी। आप वो स्टोरी ध्यान रखना प्लीज, वो इमोशन ध्यान रखना, तभी याद रहेगा सब दिन। और ये सब क्वेश्चन 1.5 सेकेंड में ही टिक मारना, 3 सेकेंड नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, 1.5 सेकेंड। पूरी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होना चाहिए। तो 2 के बीच में हम चार्ज रखें, और बोल रहे हैं तीसरा चार्ज कहां रखें। अभी हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों पॉजिटिव, मानते हैं हम थोड़ी देर के लिए।
थोड़ी देर बाद मानेंगे दोनों निगेटिव। ठीक है, इसमें हम इस क्वेश्चन में समय खर्च करना चाहेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए हम क्या समय खर्च करना चाहेंगे, आप गौर करना बच्चे प्लीज। मैं कहना चाह रहा हूं कि वो तीसरा चार्ज कहां रखना है। तो अभी तीसरा चार्ज कहां रखना है, तो मानो तीसरा चार्ज मैं एक पॉजिटिव लिया और यहां बीच में रख दिया। मैं यहां लिखूंगा, हो सकता है यहां मार्क करूं, आप यही सोचना। मैं ये प्लस लिखा हूं, आप यही सोचना प्लीज। मैं यहां प्लस लिखा हूं गुलाम मुस्तफा, यही सोचना, हंसो मत। तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रखे तो ये उसको लतियाएगा कि नहीं बताओ। अरे मैं अगर यहां कोई सी पॉइंट चुन लिया, ए बी सी, सी पर मैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो बताओ ये प्लस वाला लात मारेगा कि नहीं, हाँ बोलो ना। और वो भी लात मारेगा कि नहीं, तो न्यूट्रलाइज होने के चांस है। आई एम सेइंग चांस है, डोंट से कंफर्म है, चांस है, यस और नो, चांस है। तो यहां तीसरा वाला प्लस हो सकता है, प्लस हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। ओके, अब हम अगर यहां माइनस रख दिए तो ये कहेगा आजा, वो चाची जी को, गेस्ट को कहेगा आजा, और ये भी कहेगा चाची इधर आजा। यानी यहां भी चांसेस है, बस क्या अंतर है, यहां ये लात मारा, इधर लात मारा, और यहां पर वो खींचा और वो खींचा। आप इस पर अगर ज्यादा चीज चाहोगे तो मैं लिख सकता हूं कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, सी को ए ने लात मारा, और यहां फोर्स ऑन सी, पहले माथा पर चढ़ो तब बात किया करो, पहले ऑन और तब बात करना। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, वेरी नाइस देवी। यहां मामला उलट सकता है, क्योंकि सी को ए खींच रहा है, ये चीज इधर लिखा जाएगा, यहां एट्रैक्टिव फोर्स, यस और नो, यस और नो। और यहां पर भी मामला उलट सकता है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। मिला जुला के क्या लग रहा है कि वो तीसरा चार्ज प्लस हो या माइनस, बीच में तो हो सकता है, इस लाइन के कहीं बीच में हो सकता है। ये समझ में आए तो प्लीज हाँ कह जाओ, इस लाइन के बीच में हो सकता है। सिमिलर डिस्कशन फॉर निगेटिव चार्जेस, अगर मैं दोनों को माइनस लूंगा ऐसा ही कुछ होगा। मेरा मतलब है कि एरो अपोजिट होगा, मेरा मतलब है एरो ऑपोजिट होगा। ठीक है, यहां पर वो लात मारा और यहां पर पहले कहेगा आजा। ठीक है, ये क्या कहेगा, ये देखो माइनस है, यहां माइनस है, और वो और आपने बीच में प्लस रख दिया, तो ये माइनस वाला दोनों कहेगा आजा आजा आजा, उधर से भी आजा आजा। और अगर बीच में माइनस रख दिए तो दोनों लात जूता मारेगा। अंडरस्टूड है क्या। ये पता चल गया कि आइडेंटिकल चार्जेज में थर्ड चार्ज प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, इस बीच के लाइन में रखा जा सकता है, न्यूट्रलाइज होने के चांस। क्लियर हो गया यहां तक, पक्का हो गया। ठीक, अब जरा सोचिए, अगर मैं उस थर्ड चार्ज को इधर कहीं रख दूं तो, यहां रख दूं तो, अब मानो प्लस बोल दिया तो, क्या बोल गया बच्चे, प्लस बोल गया तो बता बच्चे, ये मारेगा लात उधर और ये भी उधर लात मारेगा कि नहीं, हाँ बोलो। अरे चार्ज ना किसी को देखता नहीं है, वो सोचता है मैं और मेरी वाली, वो सोचता है मैं और मेरा दुश्मन। बीच में कोई आ गया उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में आते रहते लोग, तो बीच में फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उसको लात मारेगा और ये भी दूर से लात मारेगा, तो लात लात क्या हो जाएगा बच्चे, लात लात, तो न्यूट्रलाइज होने के चांस में। हमें ऐसा केस नहीं चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या, हमें ऐसा केस नहीं चाहिए। आई वांट शांति, बिल्कुल एक नेट फोर्स जीरो, कोई टकरार नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो तीसरा चार्ज आउटसाइड तो नहीं रह सकता, इन द केस ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस आउटसाइड तो नहीं रह सकता है। अगर आप यहां माइनस भी रख देते तो भी वही प्रॉब्लम था, ये कहेगा आजा, अब वो भी दूर से कहेगा आजा, तो नेट फोर्स जीरो होने के चांस खत्म। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आइडेंटिकल चार्ज तो बीच में ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी बहुत सी प्रॉब्लम है यहां, मत सोचना सीख गए, 5-10% भी नहीं सीखे हो, अभी जगह जगह में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हूं। अब चलो, अगर ये दोनों ऑपोजिट चार्ज होता, क्या होता, ऑपोजिट चार्ज होता। मैं अब इसको मिटाकर, आप तो रिकॉर्डिंग देख ही लोगे, मैं अब ऑपोजिट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं अब ऑपोजिट की बात कर ऑपोजिट चार्ज, अगर मानो कि ये प्लस है और ये माइनस, ऑपोजिट नेचर,
अब ऑपोजिट में तो आउटसाइड होगा, रट जाओ, ओ से ऑपोजिट, ओ से आउटसाइड। देखो मैं अगर यहां प्लस रख दिया, मैं यहां क्या रख दिया प्लस, तो ये क्या कहेगा आ जाना, और ये क्या कहेगा भाग साले भाग 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 भाग। तो नेट फोर्स जीरो होने के चांस, नेट फोर्स जीरो होने के चांस है। क्लियर है कि नहीं? गड़बड़ मत करना, जो सिखा रहे एग्जाम में वही आ रहा है, बस आप भूल मत जाना, आप याद करके जाओ। आपको लगेगा हम कुछ नहीं पढ़े थे, थोड़ी सी बातें सुने और हम वहां ब्लास्ट किए जाके, फिर हम यहां पर अगर माइनस रख देते तो वही बातें होना है, ये वाला एरो इधर आ जाएगा, ये वाला एरो उधर चला जाएगा। हाँ बोलो, ये माइनस वाला इधर, वो जो एसी बीसी नहीं किए थे अभी, मेरे से रिपीट ना करवाओ, वैसा ही। और यहां वाला जो है ये कह रहा है भाग, और ये कह रहा है कि आ जाना चाची। ठीक, चलो तो क्या हो गया बच्चे, ऑपोजिट रहेगा तो आउटसाइड। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, दिस साइड और दैट साइड, सिमिलर डिस्कशन विल बी देयर। यहां पर अगर आप बोलोगे प्लस तो ये वाला लात मारा, अब वो माइनस वाला का आ जाना, और अगर यहां माइनस रखोगे तो ये खींचा, अब वो कहेगा भागना। तो हम क्या सीख गए अभी तक कि आइडेंटिकल चार्ज में बीच में और ऑपोजिट चार्जेज में आउटसाइड। इतना तो समझ में सबको आ गया है ना? इतने में तो हाँ कर ही देना कि सर यहां तक तो हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पता है ये क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एट व्हाट पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड वेयर शुड बी द पॉइंट। ये तीन चार बात चुनते हैं। नेचर तो प्लस होगा कि माइनस, तो इसका चार्ज ये पूछेगा। कहां, तो वो डिस्टेंस पूछेगा। अरे बोल जा, तो ये सारे इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करवाएगा कि बता इक्विलिब्रियम कैसा वाला, एंड यू हैव लर्न 3 इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, 3 इक्विलिब्रियम पढ़े। हो सकता है आप में से कोई लोग ये सब ना जानते हो, तो ये 3 इक्विलिब्रियम मेरे किसी वीडियो में पढ़ा होगा, प्लीज देख लेना। अभी 10-12 वीडियो ही तो डाला हुआ है, 10-12-15 वो देख लेना सारे, चाहे उस पर क्रैश कोर्स लिखा रहे, चाहे वो डिटेल लिखा रहे, कुछ भी देख लेना है। क्या करना है घर में बैठ के, बेहतर एक ही बातें हैं कि हम उस कैंपस में पहुंच जाएं जिसके लिए ख्वाब देख रहे हैं। उसके लिए जो जो करवा रहे हैं कर लो, कर लो। और हाँ, कोई भी लेक्चर में मैं बोर नहीं करूंगा, आपको लगेगा ये काम की बातें मिला, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपको बोर नहीं करूंगा। तो चलो अब हम लोग ये सीख गए कि तीसरा चार्ज सर ऑपोजिट नेचर का रहेगा, मतलब ऑपोजिट चार्ज रहेगा तो आउटसाइड होगा, और अगर आइडेंटिकल रहा तो बीच में रहेगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे बनाना, तो चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस लेते हैं जो एग्जाम में आता है और शुरू करते हैं मजेदार डिस्कशन। लाजवाब, और यहां पर आप गड़बड़ कर सकते हो, थोड़ा बच जाना, लाजवाब डिस्कशन करने वाला हूं। आप क्या कहोगे, दो भाई में जो पहले प्रेम था, चाची जी के आने के बाद, ये चाची जी के आने के बाद इस भाई को उनकी याद ना आए, उतना प्रेम चाची जी से ही रहे, इस भाई को इनकी याद ना आए, यानी प्रेम बराबर होना चाहिए बिटवीन ए बी, आई वॉन्ट टू से फोर्स बिटवीन ए सी एंड बिटवीन बी सी। जो ये रट गया मेरे यहां का हीरो, एफ ए बी इक्वल्स एफ बी सी इक्वल्स एफ ए सी, अरे जो ये रट गया मेरे यहां का वही हीरो। ये याद रह जाएगा क्या, जो पहले दोनों के बीच में था फोर्स, प्रेम। ये जब मन करे फोर्स को प्रेम बना देना, पी बना देना, कम वक्तों प्रेम लिख देना। तो क्या करना है, जो दोनों के बीच फोर्स था चाची जी के आने के बाद, चाची जी और इसमें और चाची जी और इसमें उतना ही प्रेम। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? 4 क्वेश्चन है, चारों एक साथ हमें बताना है, अब भी क्या भी बताना है। तो चलो हम लोग यहां से क्या करते हैं बच्चे, देखो चलो हम इसकी बात करते हैं, ए बी बी सी का। अगर ये डिस्टेंस मानो कोई कह दिया x, तो मैं इसको कहना चाहूंगा r माइनस एक्स। अगर आपको दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, पूरे r है, पूरे r है, तो ये अगर x है तो दूसरा r माइनस एक्स। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे जल्दी बोलने का है,
ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। एफ ए बी इक्वल्स एफ बी सी, चलो पहले मैं ना दोनों अलग अलग ही कर देता हूं, ए सी बी सी का ही करता हूं, इसके बारे में पहले बात करते हैं। चलो जल्दी बताना बच्चे, कूलम्स लॉ क्या था? के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर गुड़िया रानी, एंड हियर के अगेन क्यू क्यू बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आए तभी हाँ करना है, बेवजह का हाँ नहीं करना है। यहाँ प्लस हो माइनस हो, हम लोग हमेशा प्लस लिखते हैं फार्मूला में, अलग से कमेंट करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन में, एक ही जगह खोपड़िया लगाते हैं। जो हम अभी नहीं पढ़ा है वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जब वो पढ़ाएंगे तब वहां खोपड़ी लगाना। अभी तो मानने दो कि आपको कुछ आता नहीं है, अब मुझे पहुंचाने दो तेरे को कैंपस में, मेंटली वहां पहुंच जाना चाहिए। जल्दी बताना बालक, यहां से मैं ये काट डालूं? अरे काट डालूं क्या? काट डालूं? काट डाला। यहां से मैं लिख डालूं x इक्वल्स प्लस माइनस आर माइनस एक्स, ठीक है क्या? अरे कहते हैं मैथमेटिक्स डिमांड्स कंसीडर ऑल पॉसिबल केसेस। अगर मैं इसका दोनों साइड होल स्क्वायर करता हूं तो यही मिलेगा कि नहीं बताओ? चाहे प्लस लिखे या माइनस लिखे, ये मिल जाएगा कि नहीं वापस? तो इसलिए प्लस भी अलाउ है, माइनस भी अलाउ है। मैथमेटिक्स डिमांड्स कंसीडर ऑल पॉसिबल केसेस। ओके फाइन। अब यहां से जरा सोचो बच्चे, अगर मैं ये प्लस साइन लिया, प्लस लिया, तो ये x इधर आएगा 2x इक्वल्स प्लस आर। अरे प्लस माइनस माइनस ही तो होएगा, तो माइनस एक्स इधर से इधर आएगा तो प्लस एक्स ना होगा क्या? तो 2x इक्वल्स आर, यानी x हो गया r/2। क्या हो गया बच्चे? ये समझ में आ गया कि वेयर, तो एट द सेंटर, वेयर शुड बी प्लेस दैट थर्ड पर्टिकुलर चार्ज टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो कहोगे प्लस कैपिटल क्यू बोथ, प्लस क्यू, तो थर्ड चार्ज शुड बी एट द सेंटर। अरे समझ में आ जाता? हाँ बोलो। अभी ऐसा गलती करवाऊंगा ना, उसके बाद आपको मजा आएगा कि सर अब वर्ल्ड में मुझसे कोई गलती नहीं करवा सकते, मजा आ जाएगा। तो ठीक है, बीच में रख देंगे, ओके ठीक। तो x इक्वल r/2, समझ में आ जाता? हाँ हाँ करते जाना है। थर्ड चार्ज, अगर मैं माइनस लेता तो आप कहते सर बेकार हो गया सर, माइनस लेते तो पता है क्या हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो इधर एक्स उधर एक्स गेट्स कैंसिल, तो 0 इक्वल्स माइनस आर। ये तो बकवास हो जाएगा, 0 इक्वल्स माइनस आर, तो ये केस तो हमें लेना ही नहीं, ये केस तो हमें लेना ही नहीं। माइनस लिया तो अपने काम का नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में क्या? ठीक आ रहा है क्या? ठीक, ओके। चलो तो एक पार्ट तो क्वेश्चन का बना डाले बच्चे, वेयर, तो एट द सेंटर, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज कितना होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए? अभी जो आपको सिखाए उस बेस पर तो आप कहोगे कि सर कुड बी पॉजिटिव कुड बी नेगेटिव, अभी जो आप सीखे है ना, आप यही बोल जाओगे कि सर ये प्लस माइनस कुछ भी होगा सर, दोनों में ऑपोजिट एरो है सर, न्यूट्रलाइज होने के चांस, क्योंकि आपको उतना ही सिखाया गया, तो आपके मन में यही बातें चलेगा। और कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए तब वो भी बात करते हैं। चलो इसकी बात करो बच्चे, ये दोनों की बात करते हैं, ये दोनों की बात करते हैं। ओरिजिनली ए बी एंड ईदर ए सी और बी सी, एक तो दोनों पहले से कैसा था, दोनों भाई के बीच क्या फोर्स था, जल्दी बताइए जनाब। तो के क्यू बड़ा वाला दोनों आर स्क्वायर, हाँ बोलने का है, समझ में तभी हाँ करना है, झूठ मूठ का हाँ नहीं करना है, ठीक है क्या? और अब हम कर रहे हैं एसी, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे? एसी, चलो एसी ही कर रहे हैं, एसी करना चाहिए, हम यही दोनों को यहां ला रहे हैं। एसी के बारे में बोलो, एसी में क्या हो जाएगा बच्चे? के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, एक्स इज r/2, एक्स इज 2, ठीक है, x इज r/2, x इज r/2, ओके ग्रेट, ठीक है, मजा आ गया। अब यहां से
मैं चाहता हूं कि कुछ काट छांट हो जाए, कुछ काट छांट हो जाए, तो क्या मैं ये काट दूं? क्या मैं आर स्क्वायर काट दूं नीचे से? ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा छोटू के साथ, छोटे क्यू के साथ। बोलो ना बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? कैपिटल Q इक्वल्स आफ्टर आर स्क्वायर गेट्स कैंसिल फ्रॉम हियर, तो 4Q। तो क्या पूछा था कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्जेज? द मैग्नीट्यूड अंडरस्टूड है 1/4। याद कैसे रखोगे? सर दोनों क्यू क्यू था तो पहले दोनों में बंटवारा करेंगे, तो मानो आधा आधा, फिर जाके सर तीसरी भी आएगी तो फिर आधा आधा, तो ऐसे करके रटा जा सकता है, रटा जा सकता है। लॉजिक नहीं बैठता है लेकिन याद रख सकते हैं। या तो आप ठीक से सुनो, सॉल्यूशन दिमाग में सेट करना चाहिए, सीधे दिखना चाहिए कि अच्छा सर वो r/2 वही 2 स्क्वायर 4 गया। अरे बोलो बोलो ना, आर स्क्वायर एंड r/2 का स्क्वायर, तो वही 4 ऊपर जा रहा है, बस छोटू के साथ जा रहा है, छोटू के साथ जा रहा है। ठीक है, चलो ये समझ गए। तो मैंने आपको दो चीज सिखा दिया बच्चे, एक ये और दूसरी बात सिखा दिया ये दो बातें तो आप सीखे। अब जो मेन वाला है, यहीं पर तो सारे लोग बोल्ड हो जाते हैं। मेरे को तो सच कह रहा हूं, इंडिया के कई टीचरों को बुला के लगता है कि बुलाऊं चाय पर, अब बम लगा के उड़ा दूं। अब देखना कैसे कैसे आप लोगों की बर्बादी होती है, किस ढंग से आप पढ़ने से कतराने लगते हो, आपके मन में कैसे इनसिक्योरिटी होना शुरू हो जाता है कि आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो कहां से शुरू होता है, आप जरा वो देखो। चलो ये बातें समझ गए, तो अब हम जल्दी से कुछ कर ही जावे, कुछ कर ही जावे। कुछ करते, कुछ करते। चलो ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं जरा सुनते हैं। यहां से क्या कर सकते हैं हम, यहां से क्या कर सकते हैं कि वो थर्ड चार्ज कहां होना चाहिए, तो जरा इसको हटाते हैं और आपको पहले फंसाते हैं। फंसना, देखो फंस ही जाओगे आप। तीसरा चार्ज हम क्या कर रहे हैं कि यहां सेंटर पर होना चाहिए। ये हम लोग देख लिए थे कि बीच में ही एकदम हो जाए, ये हम लोग सीख चुके थे। बोलना ही पड़ेगा हाँ कि सर ये वाला बात तो समझ में आ गया था, तीसरा चार्ज बीच में होगा r/2 पर। अब सवाल उठता है प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर आप में से कोई हमको कुछ ज्ञान बांट सको कि सर प्लस भी हो सकता है या माइनस भी, या सर प्लस ही होगा या माइनस ही होगा बिकॉज ऑफ दिस। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, अच्छा लगता है बच्चे अगर कुछ बोलते हो ना, तब हमें पता चलता है कि वेदर यू नीड माई हेल्प और नॉट, ये पता चलता है बच्चे, जरूर बोला करो। ठीक है, और कोई प्लीज ज्ञान दो। बता जी सारी लड़की का भैया, आदर्श भैया बता। कुछ भी हो सकता है, ओके दिस इज व्हाट ही सेड। यस गुड़िया रानी, मेरी ड्रीम एंकर, बताओ क्या होना चाहिए देवी, आप क्या सोचती हो? लेट मत करो, पूछ रहा हूं तो जल्दी बता। देयर इज अ वर्ड सॉरी। ठीक है, ओके यस हसीना मान जाएगी, बता। कुछ भी हो सकता है, यस केरला देवी बता। आज वो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आज वो नहीं। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो बच्चे, कैरम बोर्ड खेले हो कभी आप लोग? कभी खेला है ना कैरम? ठीक है, तो जब भी आपको इक्विलिब्रियम चेक करना है तो व्हाट वी डू, वी डू लाइक दिस, वी डू लाइक दिस, वी डू लाइक दिस, हल्का सा ट्रिगर करके चेक करते, हल्का सा ट्रिगर करते चेक करते। और इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या क्या बातें जानते हैं बच्चे? इक्विलिब्रियम के लिए कोई भी इंसान आपको क्या सिखाए, क्या सिखाए वो देखो। अगर इसमें एक बॉल छोड़ दो और थोड़ा सा इसे ट्रिगर कर लो, तो ऐसे 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 होके फिर वहां आ जाएगा, यानी देयर इज सम रेस्टोरिंग फोर्स कि उसको रिस्टोर कर लेता अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो आप इसे क्या बोलते हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हो बच्चे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाला जहां ट्रिगर किया भाग गया,
तेरे को पापा बोला साले भगा दूंगा घर से, तू भाग गया, जाके शादी कर ली, बच्चा पैदा कर दिया, बाद में कहते हैं चलिए आशीर्वाद दीजिए, तो ये हो गया अनस्टेबल, भाग गया। अरे हल्का से ऐसे किया और भाग गया, चल भाग, वापस नहीं लौटना है। आप थोड़ा सा तो भगाने का कोशिश करो, मैं भागी जाऊंगा, बरसों से इंतजार कर रहा हूं, अरे यहां से भी ऐसे भाग जाना, मेरे पास मत रहना, भाग जाना, उसी कैंपस में और कहीं मत जाना। अनस्टेबल, ठीक है क्या बच्चे? कुछ बड़ा थेथर होता है, मुझे मत देख, कमाल का है, ये देखो कुछ बड़ा थेथर टाइप का होता है। अब ऐसा टेबल है, इस पे कोई बॉल है, तू हल्का से इधर कर दिया, इधर कर दिया, नथिंग विल हैपन, ना भागेगा, जितने दूर से ठोका उतने दूर जाएगा, और ना उसको कोई खींचने वाला। अरे समझ में आ जाए तो हाँ बोलो, मुझे तो इतना ना पता है कि तेरा सारा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, यही तो मुझे पता है बस, पर कुछ नहीं पता है कि सारा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, मुझे सब ठीक करना। तो स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, अरे बोलो हाँ। ओके सर, यहां हम क्या करते हैं सर, यहां पर हम थोड़ा सा कुछ माहौल बनाते हैं गुरुजी, माहौल बनाते हैं, तब मजा आएगा, माहौल बनाते हैं सर, माहौल। तो माहौल कैसे बनेगा वो देखो, हम यहां पर रख दिए एक प्लस को, हट, मुंह खोल के सांस ले रही थी, खाना खा ली है, देखो गुस्सा देख रहे हो क्या, कि अब तो मैं नहीं बोलने वाली हूं बुढ़े। देखो यहां से प्लस से ऐसे किए, ये ध्यान दे बच्चे, यहां से जैसे ऐसे किए टक, ये अभी लात मार रहा था, खुश होगा, भले गया साले, अरे हम लात मार रहे थे तू और उधर ही फेंक दिया, तो मैं तो खुश होऊंगा ना कि मेरे को सपोर्ट कर रहा है, अरे बोलो ना बच्चे, ठीक है ओके। और ये जो है इसका नाक मुंह सिकुड़ेगा, कि अभी तो लात मार रहे थे तू और मेरी तरफ आ रहा है, तो कुछ ऐसा तो चलेगा, इम्बैलेंस सिचुएशन चलेगा, एक खुश हो रहा है और दूसरा बड़ी गुस्से में कि तू और मेरे तरफ आ रहा है, ऐसा हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि प्लस में थोड़ा लोचा दिख रहा है मुझे, हाँ बोलना पड़ेगा, नहीं तो पहुंच जाऊंगा तेरे ससुराल, रुक। यहां देखो अगर माइनस हो जाता, क्या हो जाता बच्चे, माइनस हो जाता, तो जैसे मैं ऐसा ट्रिगर किया ना, तो ये नाराज होगा कभी, तो दोनों में अट्रैक्शन था, कोई दूर कर रहा है, और उधर वाला खुश हो जाएगा कि भले तो मेरी ओर आ रहा है, अभी हम खींच रहे थे लेकिन और नजदीक खींचा गई, तो यहां पर इम्बैलेंस टाइप लग रहा है, अभी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो बच्चे, ठीक है। एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, हियर इज वन लाइन एंड देयर आर सो मेनी लाइंस, अरे ये चार्ज तो मैं ऐसा भी ना ट्रिगर कर सकता हूं, अरे मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ऐसा करके थोड़ा दूर यहां पहुंचा दे, चल थोड़े और दूरी पर लिखूं ताकि समझा सके, आप थोड़ा ही करना, आप थोड़ा ही करना, ज्यादा मत ठोक देना। तो जैसे ऐसे किया रोहित शर्मा, ऐसे किया रोहित शर्मा, यहां प्लस को, तो बता बच्चे ये लात मारेगा कि नहीं, जो हाँ नहीं बोला कीड़े पड़े, हाँ बोलो बच्चे, या जैसे ऐसे मारा तो प्लस से दूर भागेगा कि नहीं, बता ना हाँ। और यहां जैसे ये प्लस वाला और ऐसे करके, अरे जहां भी आप फेंके, ये दोनों ऐसे धक्का मार रहा है कि नहीं, बता ना, अभी ऐसा मार रहा था, ऐसा ऐसा थोड़ा हो किया तो ऐसा होगा कि नहीं, तो इस दोनों का एक रिजल्टेंट होगा कि नहीं, गुड्डा भाग गया, घर छोड़ के भाग गया कि नहीं, बता ना बच्चे, अरे भाग गया कि नहीं, ऐसे ऐसे दो तरफ हुआ, नेट रिजल्टेंट हुआ, भाग गया। अब आप कहोगे कि गुरुजी अगर हम ये प्लस ले लेते तो, चल इधर सिखाता हूं, प्लस इधर सिखाता हूं, वही चीज इधर भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये प्लस को ऐसे एक्सप्लेन किए, माइनस यहां ले लेते, इस बार क्या ले लिए, माइनस, जैसे से ट्रिगर किए इधर इधर या इधर कहीं भी, तो ये दोनों उसको खींच रहा है कि नहीं, बच्चा बता बच्चे, तो नेट रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं, बता बच्चे, तो ऐसा ढिंचक 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 करके यहां रुक जाएगा। तो जरा सोचो, ऐसा 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 ढेरों पॉसिबिलिटी, एक्सेप्ट दिस ब्लू लाइन, एक्सेप्ट दिस ब्लू लाइन, ढेरों पॉसिबिलिटी है जहां पर ऑपोजिट चार्ज रहने पर वापस आ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज होने पर वापस आ जाए। चलो छोड़ो ना, एक बार और कर लेते हैं ना, इससे क्या लगा है, फीस लेते हैं तो जस्टिफाई करना है ना। मानो इसको हम इधर फेंक दिए, सपोज करो यहां फेंक दिए माइनस को, बताइए इधर खींचेगा कि नहीं, जल्दी बताने का है, और ये इधर खींचेगा कि नहीं, बताने का रे बाबा, तो नेट रिजल्टेंट इधर कहीं होएगा कि नहीं, बताना बच्चे, इसी के बीच में,
और जैसे ऐसे ऐसे जोश में इधर आ गया तो फिर ये वैसे ही खींचेगा कि नहीं, बता ना बच्चे। तो ऐसा ऐसा ढिंचक ढिंचक करके यहां आ जाएगा कि नहीं। तो बता तू एक लाइन की बात करेगा या इनफाइनाइट अदर लाइंस की बात करेगा? इनफाइनाइट अदर लाइंस। एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर लाइन देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज जहां पर आप ऐसे मुंह खोल के सांस ले रही, कुछ है थोड़े, क्या है ऐसा ऐसा वाला चल रहा है चैप्टर। तो यहां क्या समझ गए बच्चे कि वेयर एट द सेंटर व्हाट मैग्नीट्यूड 1/4 ऑफ द चार्ज। हाँ बोलो, व्हाट इज द नेचर? तो नेचर शुड बी ऑपोजिट। अरे सुनाई नहीं दे रहा यार। एंड व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम? सर स्टेबल इक्विलिब्रियम, नो अनस्टेबल, नो न्यूट्रल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये चार चीज जानता है यार, तेरे को ऐसे में उठा के फेंक दूं ना, तब भी तू आईआईटी एम्स कैंपस में ही जाके गिरेगा। ये चारों बात नहीं आता है तो तू जितने तैयारी करना कर ले। अरे जो 25-30 एग्जाम में आ चुका है, तू कैसे बच जाएगा बता ना। 25-30 बार कोई अगर पूछा है कोई क्वेश्चन, तो क्या ये सफिशिएंट इशारा नहीं है कि हम बार बार पूछ रहे हैं, तो वो पढ़ क्यों नहीं रहा है? ये सफिशिएंट इशारा है कि नहीं बताओ? बिल्कुल इशारा है। और ये सब जानना चाहिए। हम लोगों के टीचर ये सब नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से कोर्स कवर कराना होता है, उन्हें सिलेबस उड़ाना होता है। उनको कोई ये ना आके कहा जाए कि सिलेबस इनकम्प्लीट रहा, कहीं वो बच्चा ना बोल जाए ये चैप्टर तो हमको समझ में ही नहीं आया, तो वो क्या करते हैं, जहां पर आपको कष्ट हो सकता है वो सीधे उड़ाते चले जाते हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? वो पहले से टॉप बच्चे को चुनेंगे, क्रीम को चुनेंगे, क्रीम बना डालेंगे। उनको पता है कि हम नहीं भी पढ़ाएंगे, ये बच्चा अपनी जिंदगी के लिए शुरू से टॉपर रहा है तो अपने टॉप करने के लिए पढ़ ही जाएगा, कहीं पास कर जाएगा फोटो छाप देंगे। यही सब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको ये याद रखना है। अब हम लोग दूसरी तरफ से जा रहे हैं। किसी का कोई वो नहीं है ना, कंफ्यूजन वगैरह सा, कोई डाउट? सर तीसरा चार्ज कैसे है कि सर 1/4 नहीं समझ में आया चार्ज का मैग्नीट्यूड, सर मुझे अपोजिट साइन नहीं समझ में आया, इक्विलिब्रियम वर्ड क्लियर नहीं हुआ सर, क्या इक्विलिब्रियम की बातें हैं? इक्विलिब्रियम स्टेबल कब? जब रेस्टोरिंग फोर्स हो। अनस्टेबल कब? भगा और भाग गया। न्यूट्रल कब? नथिंग हैपेंड। समझ में आ रहा है क्या? ये सारी बातें याद रखना, सारी बातें याद रखना है, कुछ मत गड़बड़ करना। पेरेंट्स ख्वाब देख रहे हैं आपके बारे में कि मेरा बच्चा एक दिन अच्छे कैंपस में जाएगा, उनको खुश करना जरूरी है। हम लोग बात कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल, ये काम का है। पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। लोगों को पोटेंशियल भी नहीं पता है, मैं बार बार आपको बोलता हूं, उनसे पूछो। वर्क डन इक्वल्स नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आपको बोलना है पॉजिटिव भी होता है अगर वर्क डन अप्लाइड फोर्स, नेगेटिव भी होता है अगर वो फील्ड फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है तो नेगेटिव होता है। वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। देखो ध्यान देना बच्चे, एक बात आप सुन लो, तब हमसे कुछ अच्छी बात करोगे ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझसे कुछ अच्छी बात करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूं वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं बोलता हूं वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी का माइनस उधर आप भेज सकते, आप ऐसी बातें लिख सकते कि सर वर्क डन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फील्ड फोर्स। देयर आर ओनली 3 फील्ड फोर्सेस अवेलेबल इन योर सिलेबस: ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो किसी टाइप का फील्ड फोर्स पढ़ोगे तो ये ऐसा हो जाए। अब ये चीजें जिन जिन इंसान को आप देखते हो कि आता है, तो समझना कि उन्हें ये सब शब्द पता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वर्ड पता है। नहीं तो समझना वो कुछ भी पढ़ के जा रहा है ना, कितने भी न्यूमेरिकल बना रहा है, उससे नहीं डरना है। उनके टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, नहीं डरना है, क्या पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो, सारे कबाड़ है, एग्जाम में नहीं आने वाले।
उल्टी पुल्टी हरकत करेगा। अब जरा सुनिए, इसमें से कोई एक मैं उठाता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कुछ प्यारी बातें। कोई भी एक उठा लेता हूं। मानो कि मुझे अगर आप बोलते हो डीवी का इंटीग्रेशन, तो आप क्या कहोगे सर? वी। अरे डीएक्स का एक्स बोलो ना जी, कोई नई बात नहीं बोल रहे यार, इजी ही चीजें पूछते हैं लोग। हो गया क्या? हाँ बोलो बच्चे, ठीक है। ओके, अब ध्यान देना बच्चे, मैंने क्या कहा था? वर्क करते हुए आदमी को टोकोगे तो कहेगा भाग 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 भाग। तो वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, अब अगर मुझे वर्क डन बोलोगे आप कि सर वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आई वुड से माइनस ऑफ एफ ई डी आर। या तो माइनस हटाए तो मैं कहूंगा एफ ई डी आर के बीच थीटा 180, ऐसा लेने वाला। अरे कॉस 180 ही तो लेना होगा -1 के लिए। -1 के लिए क्या लेना होगा बच्चे बताओ ना? कॉस 180 ही तो। डॉट प्रोडक्ट में तो भाई साहब कॉस ही तो आता है। हाँ भी बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से माइनस एफ ई डी आर। अब मैं कहता हूं कि इस एफ ई को कुछ जनता क्या लिख के पढ़ा दिया है बच्चे? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हाँ नहीं बोला मेरे को गुस्सा तो उठ ही जाएगा आज। अरे एफ इक्वल्स क्यू ई, एफ इक्वल्स क्यू ई, जो कि गलत है। मैं पढ़ाया हूं पूरे, इस पे 10-20 मिनट दिया हूं। लेकिन चल मान लिया, उन गधों की बात आज मान लो, मान लो, मान लो। और क्या बोला? वर्क डन बाय क्यू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय क्यू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। जो हाँ नहीं बोला ये सच करो, मैं भगा दूंगा। तो माइनस ई डी आर। ए बोलो हाँ। ठीक है क्या जी? अरे ठीक है क्या जी? तो कोई पोटेंशियल एनर्जी बोले तो वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। और कोई पोटेंशियल बोले तो वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आया? यहां वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ बोलो। माइनस एफ डी आर ही तो होता है डेल्टा यू। एफ डी आर को तो हम बोल जाते हैं डेल्टा डब्ल्यू। बोलो तो हाँ। एफ डॉट डी एस तो पढ़ाए थे ना स्कूल में, बचवा सब पढ़ाए तो थे, तेरा टीचर वासा। तो ये क्या था बच्चे? वर्क डन। क्या हो रहा है तेरे कमर में? ठीक है सब कुछ? देखना बच्चे, घबरा जाता हूं यार। अभी मैं मतलब हमारे घर में 2 लोग वो झेले, मैं भी झेला था। मैं बहुत घबरा गया कि कहीं वही चीज मेरा एक वीक गया है। यहां क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा पता नहीं। यहां क्या हो जाएगा? वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहां होगा वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या अंतर है? तो फोर्स होता है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपिटल क्यू और 1 के बीच में, वो भी कूलम फोर्स। लेकिन बस यहां 1 रखना है और +1 रखना है। +1 रखना। हाँ बोलो बच्चे प्लीज। +1। जरा सोचो, तू 6-7 वीडियो में से कोई एक मिस कर गया तो दिक्कत हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। और अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो आपको अंदाजा नहीं है क्या दिक्कत हो रहा होगा। आप गलतफहमी में हो, जाके देखो पहले, तब पता चलेगा क्या बोले। तो कैपिटल क्यू एंड 1 के बीच में फोर्स, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर हियर वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हियर वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। बोलो हाँ। ओके, अब आप जरा बताना बच्चे, बताना बताना मेरी बात बताना। क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर x होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx? x होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो सर v होगा इंटीग्रेशन ऑफ dv। v होगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो यही dv तो है माइनस ई डी आर। अरे बोलो ना बच्चे, इससे बेहतर कोई फार्मूला ही नहीं है पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यही सारी तबाही मचाता है। इसको समझना बड़ी जरूरी है, नहीं तो आप ने वाला वर्ड नहीं सुने होंगे, ग्रेडियंट ऑपरेटर ये सब नहीं समझे होंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये आपको समझना है कि सर डीवी इज एक्चुअली, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज एक्चुअली वी, एंड फ्रॉम हियर वी इज समथिंग, तो दैट समथिंग मस्ट बी डीवी, दैट समथिंग मस्ट बी।
इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, तो दैट समथिंग मस्ट बी डीवी। अरे बोलो बच्चे प्लीज, दैट समथिंग मस्ट बी डीवी। डीवी डीवी ये समझना जरूरी है। चलो अब इतनी बातें अगर समझ गए तो आप ये जान रहे हो कि सर फोर्स बाय चार्ज को जनता इलेक्ट्रिक फील्ड बोलती है, जो गलत है। जो गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो वीडियो देखो पहले। जनता जो बोलती है गलत है। और इसी टाइप का होता है सर पोटेंशियल इक्वल्स वर्क करते हुए आदमी को टोकते हैं तो भाग। ये बताइए दोनों एक जैसा है कि नहीं? दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, this is your electric potential. And if you want to extend this further, so you may write, I won't mind, you may write like this, I won't mind, W is minus U, because we are talking about field force, so that is why minus है ना। work is done against field। एक बात समझ में आ रही है तो हाँ ही करना है, बात समझ में आ रही है तो हाँ करना है, ठीक है क्या बच्चे? ओके चलो बहुत अच्छी बातें हैं। अब मानो ये सब बकवास सीख गए तो आप क्या कर सकते हो, एक तस्वीर देख लो, एक तस्वीर देख लो। ये तस्वीर पहले मन में बसा लो, फिर समझाता हूं। इस पर बड़ी समय जाना है, मन में पहले बसाओ। क्या हो रहा है सर? प्लस माइनस है और हम पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ खींचे और ये प्लस प्लस है और यहां पर ये पोटेंशियल ही है, सॉरी स्मॉल वी लिखा हुआ है, माफ करना बच्चे। पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, पोटेंशियल की बातें कर, ठीक है। अब जरा यहां देखना बच्चे, ये जो भी अच्छे से देख पाओगे ना, मैं कुछ पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। ये ओरिजिन है, ग्राफ थोड़ा देखने का है, ऐसा ही लाग रिया है और लग रिया है कि यहां से कोई ऐसे पकड़ के उठा दिया, ऐसा लाग रिया है। बस देखना है, क्या करना है, इसको घूर घूर के देखना, जैसे रोड पे आप लड़कियों को देखते हो ना, लड़के लोग, वही 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 देखना है, बस देखना है। ये प्लस माइनस है बच्चे, वो प्लस प्लस है, ठीक है क्या? अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, घर में 4 बार 5 बार 10 बार याद करना, ढंग से समझ कर। अगर पढ़ाई से प्रेम जग गया तो आपको मजा ज्यादा आ सकता है, ज्यादा आ सकता है, ठीक है। अभी तक मैं कहीं बोर नहीं किया ना आपको? वहां और यहां में क्या अंतर है? अभी तक में क्या डिफरेंस दिखा? जल्दी बता, ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। सारे कोचिंग में वही था। पिछले बैच में शायद आपके बैच में वो घाघरा वगैरह खूब गाली देते रहता था ना जी, फिट जी को, तो फिट जी वीएमसी आकाश सबका वही हाल है, ठीक है। अभी कल परसों उससे पूछे था आकाश वाली गुड़िया से, यही चल रहा था, पता नहीं क्या कर रहे थे। उन लोगों को 2 चीज बहुत पसंद है यार, टेस्ट लेना, डेट सेट कर दिया इतने तारीख को टेस्ट है, उसके बाद उनको यह पता है कि चाहे पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं टेस्ट तो उस दिन लूंगा, और टेस्ट उस दिन लिया तो उसके बाद विदाई हो गया उस चैप्टर का, ये भी कंफर्म। और वो क्या करते हैं कि बच्चा ऐसा ना करे तो कहते हैं आई विल बी प्रोवाइडिंग यू डाउट क्लास। सच बता बच्चे, वो पढ़ाना ही क्या कि डाउट पैदा हो, ऐसा पढ़ाओ ही मत। डाउट ही पैदा हो गया तो पढ़ाना तब क्या है? वैसे ना पढ़ाओ बच्चे, तो डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके चलो ठीक है। तो देखो बच्चे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल। अभी क्या करते हैं, पहला कौन सा फिगर था बच्चे? प्लस माइनस। पहला कौन सा पिक्चर था? प्लस माइनस। और दूसरा कौन सा था? प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके क्या हो रहा है? व्हेन वी मूव फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स एन इक्वल नेगेटिव चार्ज। पहला कौन सा था बच्चे? प्लस माइनस। पहला कौन सा था बच्चे? वेरी नाइस बच्चे, पहला प्लस माइनस था, पहला प्लस माइनस था, प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू, और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आपको अगर ग्राफ कुछ याद है तो कुछ ऐसा था, अगर याद है तो, याद है तो अच्छी बात है, अभी सीखना। सिर को टच करके नहीं पढ़ना है, आप ही को ना सिर में दर्द उठ जाता है, मत करो। अच्छा ओके, बस जस्ट थोड़ा सा समय। यहां देखिए क्या करना है बच्चे, ठीक से सुनो। व्हेन वी मूव फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, यहां से मूव कर रहे हैं, यहां से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एन इक्वल नेगेटिव चार्ज, क्या होगा बच्चे? यहां से जैसे मूव कर रहे हैं from a positive charge towards an equal negative charge along the line joining the two, अभी हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। then initially potential decreases, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओ आई शुड से k, k q by r,
अगर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है तो फोर्स, एक क्यू उड़ा दिया तो फील्ड, एक आर भी उड़ा दिया तो पोटेंशियल। यही तो है ना, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। फोर्स में क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू एन आर स्क्वायर। हाँ बोलो। अब पोटेंशियल में क्या होगा, एक क्यू एक आर, लेकिन क्यू का साइन रखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी प्लस हुआ तो पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस है तो निगेटिव पोटेंशियल। अब जरा सोचो बच्चे, यहां से मैं दूर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, आर बढ़ रहा है तो नीचे बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्जेज है, प्लस पोटेंशियल की बात चल रहा है, तो जब नीचे कुछ बढ़ रहा है तो रिजल्ट छोटा होगा कि नहीं? अरे रिजल्ट छोटा होगा कि नहीं? तो ये छोटा हो रहा है कि नहीं बता ना, ये जा रहा है कि नहीं बता ना बच्चे, छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सुना ही नहीं दे रहा यार। ये सुन, लात मारना है तो बताता हूं क्या है। लात मारना तो क्या है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो लात मार, लात मार, एक्स स्क्वायर तो और लात मार, एक्स क्यूब तो और लात मार, ऐसे गड्ढे में धसाना। तभी हम लोग बात कर रहे हैं नीचे आर, तो रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा ही। अब ठीक है, देखो यहां से जैसे जैसे उधर जा रहे हैं, आप उधर चले जाओ ना, बोलो ना 1-1.5 मिनट टाइम दे हमको, लगातार टंग टंग हो रहा है, बोलो 1-1.5 मिनट समय दे, शांति से बैठे। तो जैसे यहां से इधर गए तो आर बढ़ता चला गया तो पोटेंशियल घटता चला गया, तो पोटेंशियल घट रहा है, और ग्राफ तो कुछ ऐसा ही होगा, पैराबोला, तो घट रहा है घट रहा है घट रहा है, ठीक है क्या, घट रहा है? हाँ बोलो बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहां वही है कि देन पोटेंशियल डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड एंड एट सेंटर बिकम जीरो, कर एट सेंटर बिकम जीरो। अरे यहां पर जरा सोचो, इस जगह पर कुछ बात करना चाहेंगे, इस जगह पर एकदम सेंटर पर चले गए, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर बाई 2 से आर, एंड हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर। अरे बोलो, अगर दोनों आर आर है, ये जो नहीं बोला मेरे को खून खोल रहा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो यहां से क्या हो जाएगा, जीरो। सर क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो, क्योंकि एक पोटेंशियल पॉजिटिव के लिए हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव के लिए हो जाएगा, फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी। यस और नो? यस, वेरी नाइस बच्चे। तो सर हम ये समझ गए घट रिया है, और ये तक समझ गए, ठीक है। तेरी वाली भाग गई ना, वो जो बेल्ट से कलर मैच करा के बैठती थी, कौन थी? यही है, अच्छा, धोखा दे गई। अब जैसे इधर गए बच्चे, इधर गए तो जल्दी बता, निगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल निगेटिव, अरे कोई हाँ नहीं बोलता है, इधर चला गया तो निगेटिव पोटेंशियल, बोलो ना हाँ, तो निगेटिव पोटेंशियल। और जैसे उधर चले गए तो बढ़ता जा रहा है, अरे किसी के नजदीक आ रहे हैं, और ज्यो ज्यो कम होगा रिजल्ट बढ़ता जाएगा, बोलेगा नहीं हाँ, कसम खाया हुआ है, तो बढ़ता जाएगा, इधर पोटेंशियल बढ़ेगा बट निगेटिव साइड। अरे दिस इज 0 1 सॉरी -1 -2 माइनस, तो डोंट से माइनस, तो 1 2 3 4, हाँ बोलो। तो ज्यो ज्यो नीचे जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, बोलने का हाँ। क्या ये ग्राफ दिमाग में सेट कर गया? पता है एग्जाम में क्या किया जाता, ठीक से पढ़ा ना तो क्वेश्चन देखा ऐसे, कुछ नहीं करना था ऐसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने से वो थोड़ा अपोजिट वाला थोड़ा सोचो, तो मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। दूसरा ग्राफ आप अपने से समझने की कोशिश करना, उम्मीद आप समझ पाओ, उम्मीद आप समझ पाओगे कि किस ढंग से इसके बारे में बात करना, राइट? तो हम ये फिगर के बारे में अब बात करने वाले हैं, ये। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लस और प्लस है, दोनों प्लस प्लस चार्ज है, तो जैसे यहां से थोड़ा दूर भागते हैं हम, तो जैसे दूर भागते तो इसके फील्ड से हम दूर हो रहे हैं, और नीचे आर बढ़ता जा रहा है, तो नीचे का आर बढ़ने का मतलब है कि वैल्यू कम होने लगेगा, रहेगा तो पॉजिटिव, तो वैल्यू कम होने लगेगा, रहेगा तो पॉजिटिव, तो ये ग्राफ नीचे नहीं जा सकता, पॉजिटिव में ही रहना, ग्राफ नीचे नहीं जा सकता, दोनों पॉजिटिव है, दोनों। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, बहुत अच्छी बात है। सर ज्यो ज्यो यहां से दूर जाएंगे, सर यहां से दूर गए इधर, यहां से भी इधर गए, तो मतलब सेंटर पर हमारा क्या हो जाएगा, आप जरा सोचिए, सेंटर पर कि ये इधर से आर डिस्टेंस, उधर से आर डिस्टेंस, तो सेंटर पर क्या होगा, ये जरा यहां पर फील करना जरूरी है। अभी पॉजिटिव रहेगा, ये समझ में आ गया कि नहीं? ये ग्राफ तो एकदम क्लियर है ना, ये पोर्शन वहां जब एक्सप्लेन कर रहे थे,
ये तो एकदम क्लियर है ना। अब जरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, अदरवाइज हो सकता है दिक्कत हो जाती है। ठीक। अब यहाँ देखिए, व्हेन वी मूव फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द नेगेटिव, अच्छा अभी यही चल रहा है, अभी यही चल रहा है ना बच्चे। एज वन मूव फ्रॉम वन चार्ज टू अदर व्हेन बोथ चार्जेज आर लाइक। सेकेंड केस, जब आप एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ मूव करते हो और दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल फर्स्ट डिक्रीजेज। पोटेंशियल पहले क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है बच्चे, कि यहां से हमारी दूरी बढ़ रही है नीचे आर, है ना, तो डिक्रीज होता है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या कर रहा है, एट सेंटर बिकम मिनिमम। एट सेंटर बिकम मिनिमम क्यों, इधर से भी क्यू बाय आर, इधर के लिए भी क्यू बाय आर, दोनों में नीचे ही आर। हाँ बोलो, तो जो भी होगा मिनिमम पॉसिबल आर ही तो आपका इधर से बढ़ा है थोड़ा, और इधर भी उतने दूर आर हो गया। अरे सेंटर पर पहुंचे तो क्या हो गया, इससे भी आर डिस्टेंस दूर हो गए, इससे भी दूर हो गए, तो दोनों से दूर हो गए, दोनों के लिए मिनिमम हो गया, दूरी बढ़ गया। अगर वो सेंटर क्रॉस किए तो किसी एक के नजदीक आ गए, तो कोई एक डोमिनेट कर जाएगा कि मेरा बेहतर वाला फोर्स है ना। अरे अभी जिस कारण से यहां से फोर्स डिक्रीज हो रहा था, मतलब सॉरी जो भी पोटेंशियल जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा था, मिनिमाइज होते 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 यहां मिनिमम पहुंचा, इधर से भी तो उसी कारण से मिनिमम यहां पहुंचा। हाँ बोलो, तो एट दिस पॉइंट मिनिमम मिनिमम, तो दैट इज ग्लोबल मिनिमम। अरे मेरे को बगल वाला कोचिंग याद आ गया, ग्लोबल। पता है क्या लिखता है, 1978 से पढ़ा रहा है, और कुछ दिन पहले ही मेरे यहाँ का चेयर टेबल खरीद के शुरू किया था। तो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से क्या हो गया बच्चे, मिनिमम, इधर से भी मिनिमम, तो एट दिस पॉइंट सुपर डुपर मिनिमम, दैट इज ग्लोबल मिनिमम। डोंट से लोकल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम। अरे मानो इस मोहल्ले की दादी वो है, उस मोहल्ले का दादा वो है, उस मोहल्ले का दादा वो है, उस मोहल्ले की दादी वो, ऐसा है, तो सारे लोकल मैक्सिमम है, और सारे दादा दादी के दादा में, तो ग्लोबल मैक्सिमम। समझ गए कि नहीं, सारे के दादा के मतलब मैं हो गया, मानो पीएम, सारे सीएम 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 का, तो दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम। तो अभी यहां से क्या हो गया, मिनिमम, हियर मिनिमम, तो हियर सुपर डुपर मिनिमम, व्हाट यू कॉल ग्लोबली मिनिमम। अरे बोलो बच्चे, तो जिस कारण से यहां ऐसा डिक्रीज हुआ था, उसी कारण से यहां ऐसा डिक्रीज होगा। हाँ बोलो, अरे थोड़ी देर के लिए मैं इधर वाई एक्सिस बना लूंगा ये वाला, कहूंगा यहां भी वैसे घट रहा है, बोलो ना हाँ बच्चे, तो यही है। और तो छोड़ो ना, हम लोग गांव में तो किसी का पैर हाथ तो मोड़ के मारते थे यार, और ऐसे मोड़े धमाक से मारे, ऐसे करते थे, यहाँ ऐसे पकड़ के ऐसे कर देना ना, जहां से ये निगेटिव हो रहा था, पकड़ के इसे थोड़ा ऊपर कर देना। और ऊपर क्यों रखे हैं, क्यों रखे हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, बस दोनों से जो यहां पर गए तो ये मिनिमम। अब ये सब जानते हो बच्चे, ग्राफ रफ रहता है, क्वेश्चन आता है, बच्चा सब आंसर भी समझ लेता है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, रियल बात समझता ही नहीं। कुछ भी क्वेश्चन घुमाया तो उसके लिए तैयार नहीं रहता है, वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर सॉल्यूशन समझता है कि यहाँ इस कारण से, यहाँ इस कारण से ग्राफ। अभी आपका क्या होगा, कुछ भी देगा तो आप कर लो, प्लस दिया, इधर घुमा दिया, थोड़े ऊपर ले गया, कर लोगे। अभी दो चार्ज के बीच में इधर गए थे कि नहीं हम लोग, बोलो, अरे ऊपर में ट्रिगर किए थे कि नहीं, बोलो ना, कर लोगे बच्चे, डरना मत। अच्छा यहां से देखो, ये चीज मैं पिछले क्लास में बताया था, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो ठीक से देखना है, और यही एक टॉपिक अभी नहीं करना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये घर में अपने से नहीं करना है, ये पूरी फोल्डर ठीक से पढ़ना है, आपके पास बुक्स या वो है पीडीएफ भेजा हुआ, ये करना है। और ये मैं पहले पढ़ाया था, इसके लिए वीडियो देखना, ये अभी अपने से नहीं देखना है। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट फोल्डर इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास ऐसे करेंगे, और सारे चैप्टर ठीक करके जाना है ताकि टॉप रैंक मिले। अगर कहीं लोचा रहा तो कोई टॉपर आपका सीट छीन ले, और एवरी मोमेंट आपको फील करना है कि ऐसा तैयार मैं हो रहा हूं कि मुझे वर्ल्ड में कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं दिखता है, ऐसा करके तैयारी करना, उससे तैयारी मजा आता करने में। अदरवाइज हरदम डर लगता है यार, पता चल गया ये रात भर जग के पड़ी, अब आसन डोलना अपना शुरू किया, वो रात भर जगी, 4 नंबर कोई ले आया, अरे उसका नंबर इतना था, ऐसा डर बड़ा पैदा हो जाता है। तो आप अपनी तरीका आज ही से चेंज